और बच्चे कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द वायर्स, आर्क, ठीक है, इस तरह की हम लोगों ने स्टडी की थी। आज उसी पे हमें थोड़ा सा क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, देन वी मूव टुवर्ड्स योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 6। तो दिस इज लेक्चर नंबर 6। चलिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए एक इस तरह का वायर है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक ये न्यूमेरिकल है कि ये हमारे पास एक वायर है इस तरह से, और ये इनफाइनाइट वायर है, और यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P। इस पे हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस। देखिए अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं तो हमें एक बात पता है, हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इनफाइनाइट नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर आते नहीं, इधर की तरफ कहीं काम कर रहा होता, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता वो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। चलिए ठीक है, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो एक कॉम्पोनेंट इधर होगा और एक कॉम्पोनेंट इधर होगा हमारे पास, ठीक है। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? तो देखिए उसको अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? देखिए यहां पे हम जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा एंगल हमारा, ये लाइन एकदम पैरेलल बनेगी तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इधर हमें कितना मिलेगा? इधर की तरफ तो इधर मिलेगा ई एक्स बोलो या कुछ भी बोलो, E1 इजिकल टू क्या होगा? के लैम्डा बाई आर। कितना मिलेगा? के लैम्डा बाई आर। कैसे निकालते हैं समझना। देखो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये हमें चाहिए तो ये होता है हमारे पास के लैम्डा अपॉन आर, आर मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है ये वाला एंगल, और यहां पे कितना है? π/2 यानी 90 डिग्री। तो कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? के लैम्डा बाई आर। बिल्कुल सही। अब इधर की तरफ क्या होता है? इधर की तरफ तो इधर होता है E2, अगर हम लिखे तो ये होता है के लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम cos थीटा यहाँ पे 90 रख दें तो ये भी कितना आ जाएगा? तो इट विल बिकम के लैम्डा बाई आर। कितना आ गया बताओ? के लैम्डा बाई आर। अगर ये के लैम्डा बाई आर आ गया और ये आ गया तो बताओ ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना होगा? तो ई नेट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर भी हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर रहते हैं, √2 के लैम्डा बाई आर। कितना आ गया जल्दी बताओ? √2 के लैम्डा बाई आर। डन। अगर निगेटिव होता तो क्या होता? तो अगर निगेटिव होगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए निगेटिव है हमारे पास, दिस इज इंफिनिटी एंड दिस इज निगेटिव, अगर ये हमारे पास निगेटिव है और अगर हम यहां से इसकी बात कर रहे हैं ये, तो इसमें क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ होगा। तो इधर क्या होगा? तो इधर हमारे पास क्या होगा? E1 अगर मान ले तो के लैम्डा बाई आर। साइन 90 कितना हो गया? 1, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज द एंगल बिटवीन देम, तो दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। अब इधर की तरफ क्या होगा? तो इधर भी कितना होगा? E2 इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, ठीक है। और कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो √2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। बनाइए इसको जल्दी से। आइए देखिए और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं। देखिए मान लीजिए एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये भी होती है कि अगर हमें ऐसे दे दिया जाए कि ये इस तरह से मान लेते हैं ये, और ये है इंफिनिटी, ठीक। ये तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, इस पे है लैम्डा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और इस पे है लैम्डा। आपसे कहा जा रहा है ये डिस्टेंस r मानेंगे, तो आपसे कहा जा रहा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करिए। बनाओ जल्दी से इसको, फिर आगे देखते हैं। अभी बनाइए, कैसे बनाएंगे? तो आप ये बोलेंगे ठीक है, देखो इसको हम पार्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम बोलें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऑब्वियसली होगा। तो बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आप बोलेंगे इधर की तरफ कितना होगा? तो इधर की तरफ होगा के लैम्डा बाई आर, अभी निकाला जस्ट पीछे।
और इधर की तरफ कितना होगा बताओ? तो इधर की तरफ होगा k लैम्डा बाई r, होगा कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये वाला जो वायर है, ये वाला, इसकी वजह से कितना होगा? तो इसकी वजह से इधर की तरफ आएगा कितना, बोलो? तो इसकी वजह से इधर की तरफ जो होगा वो हमारा कितना होगा? तो वो हमारा होगा ये है। अच्छा, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? क्या होता है? 2k लैम्डा बाई r साइन क्या होता है? इसका आधा, इसका आधा, यानी 90/2। तो कितना आ जाएगा बताओ? √2k लैम्डा बाई r। तो कितना आ जाएगा? √2k लैम्डा बाई r। ये आ गया अब हमारे पास। तब हमें क्या करना है? कुछ नहीं। अब ये इधर है। अच्छा, ये कितने पर होगा जरा ध्यान से देखो। तो इट इज एट द 45 डिग्री। तो इसका और इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, तो वो भी यहां से कितना होगा? 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया? √2k लैम्डा बाई r। हो गया कि नहीं? अब ये दोनों 90 डिग्री और रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, रिजल्टेंट हमारा इन दोनों की वजह से नीचे आ रहा है। तो कितना मिलेगा? तो ई नेट इज इक्वल टू इसका √2 टाइम्स, है ना, इसका √2 टाइम्स। तो √2k लैम्डा बाई r इंटू √2। तो विच वन इज द राइट आंसर? 2k लैम्डा बाई r। तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। डन। अच्छा देखो, इसी का एक और कॉन्फ़िगरेशन लेगा तुम्हारे साथ। वो ऐसे बोलेगा कि मान लीजिए कि ये है हमारे पास, अब ऐसे ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, लग रहा है कि नहीं? और ले लीजिए इस तरह से, दिस इज अ क्वाड्रेंट, दिस इज द क्वाड्रेंट। ये तो ये R हो गया, ये भी R हो गया, और ये कितना है? O। ये प्लस चार्ज लैम्डा, ये भी प्लस चार्ज है, इसमें भी कितना? लैम्डा, और टिल इंफिनिटी ये भी प्लस चार्ज है और इंफिनिटी जा रहा है। तो आपसे कह रहा है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो देखिए समझते हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दे दूं, पहला, तो इसकी वजह से बताओ क्या क्या होगा? तो आप बोलेंगे इधर की तरफ होगा k लैम्डा बाई r, इधर की तरफ होगा k लैम्डा बाई r। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अगर मैं इसको 2 नाम दे दूं, 2, तो इसकी तरफ, इसकी वजह से क्या होगा बताओ? इधर की तरफ कितना होगा? इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ कितना होगा? 2 नाम दे दिया अगर मैंने इसको, तो इधर की तरफ कितना होगा? इधर की तरफ होगा k लैम्डा बाई r, और इधर की तरफ क्या होगा? k लैम्डा बाई r। अब देखो, ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, यानी इसकी वजह से कोई फर्क नहीं आ रहा है, यानी इनकी वजह से फील्ड क्या हो रहा है? 0। लेकिन इसकी वजह से एक फील्ड आएगा इधर की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? √2k लैम्डा बाई r। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बनाइए इसको। देखिए इसका एक और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे भी हो सकते हैं, बस आप पार्ट वाइज उसको सोचेंगे। जैसे हमसे कहा गया कि हमारे पास एक और कॉन्फ़िगरेशन है, वो ये है कॉन्फ़िगरेशन। क्या है कॉन्फ़िगरेशन? तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इस तरह से है। ये प्लस प्लस और ये भी प्लस, ये ठीक। और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसका रेडियस r है। टिल इंफिनिटी। ये तो चलो करें। देखिए अगर हम इसके बारे में सोचें तो इसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इसकी वजह से तो हम जानते हैं इधर होगा, सॉरी किधर होगा? इधर की तरफ होगा k लैम्डा बाई r, इधर की तरफ भी होगा k लैम्डा बाई r। बिल्कुल सही। अब अगर हम इसकी वजह से बात करें, इसकी वजह से, तो इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? k लैम्डा बाई r, और इधर कितना होगा? k लैम्डा बाई r। तो ये इसको वैनिश करेगा, ये इसको, यानी फिर से नेट इफेक्ट कितना है? 0। तो अब ये बचा हमारे पास। तो ये जो फिगर बच रही है ये सेमी सर्कुलर, इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड
आएगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा वो कितना होगा, तो वो होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन कितना एंगल है यहाँ पे बताओ 180, तो 180 डिग्री बाई 2, तो कितना आंसर आ गया बताओ 2k लैम्डा बाई आर। कितना आंसर आ रहा है 2k लैम्डा बाई आर। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक, चलिए तो इस तरह के न्यूमेरिकल बना लेंगे अब आप लोग। ओके, आगे बढ़े। अब देखो, अब इसमें और भी थोड़ा सा अगर हम यूज करें इसको तो देखिए कैसे करा सकता है तुम्हारे साथ। मान लीजिए तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, क्या ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये हमें बोला गया कि इस तरह से हमारे पास ये है, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, यहां पे एक स्ट्रिप है, ठीक है, यहां पर एक स्ट्रिप है ऐसे और यहां पर स्ट्रिप है कैसे, ठीक। ये आर है यहां से यहां तक आर, ये यहां से यहां तक आर और ये यहां से यहां तक आर। इस पे चार्ज जो है वो प्लस है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस पे चार्ज माइनस है, ये भी लैम्डा है, इस पे चार्ज प्लस है और इस पे भी लैम्डा है। आपसे कहा जा रहा है इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। ठीक, आइए देखिए समझते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, समझना जरा, तो इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से 1, इसकी वजह से जो होगा वो किधर होगा, तो आप बोलेंगे इसकी वजह से इधर होगा। कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं √2k लैम्डा बाई आर होगा, ये वाला आर। अब मैं इसको थोड़ा सा E मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं बोलो E। ओके, अब अगर हम इसको 2 नाम दे दें, 2, तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर की तरफ एक फील्ड लगेगा, कितना लगेगा, तो देखना, तो वो लगेगा तुम्हारा इसके जस्ट बिल्कुल मतलब 45 डिग्री पर ही होगा इस तरह से, तो कितना होगा √2k लैम्डा बाई 2r, कितना होगा 2r, तो मैं इसको कह सकता हूं E/2, बिल्कुल सही है, E/2 हम कह सकते हैं। अब इसकी वजह से फिर इधर आएगा फील्ड, यानी अगर मैं इसको थर्ड नाम दे दूं, थर्ड, तो थर्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, फिर कितना होगा, तो वो होगा √3k लैम्डा बाई 3r, यहां से यहां तक कितना है 3r, तो मैं इसको कह सकता हूं 3a होगा, सही है। अब मुझे ये बताओ कि ये कितना हो गया 4, और 4 में से हाफ घटाओगे तो कितना आ गया, 4 में से अगर हाफ घटाएंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 यानी अब E नेट कितना आ रहा है हमारे पास, तो E नेट आ रहा है 4E माइनस E, चलिए ठीक है, तो कितना आ गया E/2, तो कितना आ गया बताओ 7/2E, तो कितना आ जाएगा 7/2 इंटू √2k लैम्डा बाई आर। अब जो भी सॉल्यूशन होगा वो आप देख लेंगे, इसमें आगे प्रोसीड कर लेंगे। ये बात क्लियर हो रही है, बनाइए इसको जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। देखिए एक और न्यूमेरिकल हम समझ सकते हैं इसमें, देखो कैसे। ये देखो ऐसे समझो कि अगर मेरे पास ये एक वायर है, ठीक, और इसके मिड पर यहां पे कहीं पर एक पॉइंट है P, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ये जो लेंथ है ये है L/2 और ये जो लेंथ है ये भी है L/2 और ये भी कितनी है L/2। आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करिए। तो आप बोलेंगे कि अगर हमें ये पता चल जाए कि यहां पर ये एंगल्स क्या हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
तो आप जानते हैं कि अगर यहां पे एक फाई एंगल मान लिया जाए और यहां भी क्या हो जाएगा सिमेट्री की वजह से फाई, तो अगर हम tan फाई को फाइंड आउट करें तो क्या लिखेंगे, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1। तो फाई कितना आ गया हमारे पास बताओ, 45 डिग्री। कितना आ रहा है जल्दी बोलो, 45 डिग्री। ओके, अब देखो समझना बात को, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इसके नीचे कुछ है नहीं, अगर इसके नीचे कुछ है नहीं तो आप ये बोलेंगे अगर इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा, कितना, देखो ये 45 है तो कितना लग रहा होगा, √2 नहीं, कितना लगेगा इधर की तरफ, कितना लगेगा, तो इधर लगेगा k लैम्डा बाई आर यानी L/2 इंटू साइन 45, यानी यहां पे जो एंगल होता है साइन 45 का मतलब 1/√2। ओके, इतना ही इधर की तरफ आ रहा होगा, बिल्कुल, कितना आएगा, तो इधर आएगा k लैम्डा बाई L/2 इंटू 1/√2। सही। ओके, कैसे आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं कि यहां पे कितना होगा, देखो ये तो होता ही है, यहां पे होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो उससे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है हमारा वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, तो ये आ जाएगा। चलो ये आ रहा है जो भी कुछ, अब इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो इधर भी यही बनेगा सेम, और इधर की तरफ एक और बनेगा ये, तो इसकी वजह से एक और फील्ड आ जाएगा इधर, कितना, k लैम्डा बाई L/2 इंटू 1/√2। अब इसको ऐड करके इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलो, ये क्लियर हुई बात, ठीक है। अब देखो इसी पे अगर हम क्वेश्चन बेस्ड कराएं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें सेटअप करेगा। अब जैसे मान लें कि हमारे पास, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें भी तो कितना आ रहा है, इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें भी तो कितना आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा L/2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2L/2 यानी हो जाएगा 4k लैम्डा बाई L इंटू 1/√2, यानी ये आ जाएगा 2√2k लैम्डा बाई L, 2√2k लैम्डा बाई L। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझते हैं बात को। देखो अब यहीं पे थोड़ा सा अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि यहां पर अगर ये मान लो A हो जाए और यहां पर भी ये क्या हो जाए, A हो जाए, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, या मान लो यहां पे ये 45 भी हो गया, ऐसा मान लो, चलो तो यहां पे कितना हो गया एंगल 45। तो अगर यहां पे एंगल 45 हो गया, यहां पे एंगल अगर 45 हो गया तो इधर कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा, k लैम्डा बाई A इंटू 2/√2, यानी हमें मिलेगा यहां पे √2k लैम्डा बाई R। कितना मिलेगा बताओ, √2k लैम्डा बाई R। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़े। ठीक, देखो तो ये बातें हमें समझ में आ रही है इस तरह से। देखो इसमें एक कहानी को हम और कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ठीक, ये लैम्डा है, ये माइनस लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, ठीक। और आपको इसके सेंटर पर, डायगनली सेंटर पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि ये वाली जो लेंथ है वो A है, कितनी है बोलो, वो A। अगर ये A है मेरे पास, देन हाउ वी कैन फाइंड दिस। तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है, अगर ये है मेरे पास, तो अगर मैं यहां से इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो ये मैं जानता हूं ये कितना होगा मेरे पास, ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी होगी, तो ये कितनी होगी, यानी ये वाली लेंथ कितनी होगी A,
भाई ये वाली लेंथ तो मेरी ए ही होगी ना, ये तो पूरी ए है यहां से यहां तक, तो ये कितनी हो गई, तो ये हो गई मेरे पास a/2। कितनी होगी जल्दी बोलो, a/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मेरा वो इधर की तरफ आएगा, और कितना आएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा यहां पे कितना होगा बताओ, तो वो मेरे पास होगा √2 k λ/a/2, यानी कितना आ जाएगा 2√2 k λ/a। चलो ठीक है, अब इसकी वजह से कितना होगा, तो इसकी वजह से भी इधर ही होगा, कितना होगा, और तो इसकी वजह से जो होगा वो कितना होगा 2√2 k × 2 λ/a। चलिए ठीक है, इसकी वजह से इधर कितना होगा, इसकी वजह से इधर होगा √2 k λ/a। अच्छा, इसकी वजह से कितना होगा, तो इसकी वजह से इधर होगा कितना √2 k λ/a। तो ये और ये इसको क्या कर देंगे, वैनिश। अगर ये वैनिश कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, तो ई नेट जो है, ई जो है वो कितना आ रही है 2√2 k λ/a प्लस 4√2 k λ/a। तो कितना हो गया बताओ, 6√2 k λ/a, 6√2 k λ/a। तो ये थोड़ा सा हमें अपना डेटा याद रखना है। तो ये यूज समझ में आ रहा है, हाउ यू कैन टेक दिस। चलिए, तो ये हमारे पास इस तरह की चीजें हमने लिख ली। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज वी स्टार्ट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हमने सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ ली हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए रब कर दूं, ओके। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं समझते हैं। हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नथिंग, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। क्या होती है, सबसे पहली चीज क्या याद रखना है, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, ओके। दूसरी बात, इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is it is given by फैराडे। किसने दिया था ये हमें, माइकल फैराडे ने इस कंसेप्ट को दिया था। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या होता है। तो पहली चीज क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगी। किधर होंगी, आउटवर्ड, वो भी कैसी, रेडियली। अगर आइसोलेटेड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां हो रही है, पॉजिटिव से अप टू इंफिनिटी। अगर एक आइसोलेटेड चार्ज हमारे पास निगेटिव है तो इसमें क्या होती है, इंफिनिटी से आती है और किधर की तरफ आती हैं, तो वो आएंगी आपकी निगेटिव की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो वो क्या करेंगे, तो वो आपके निगेटिव चार्ज पे एंड करेंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज से चल रही है तो वो क्या करेंगे, हमेशा इंफिनिटी पे जाकर एंड करेंगे। ठीक है, अगर इसकी विसिनिटी में कोई निगेटिव चार्ज नहीं है तो। दूसरी बात, दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। क्या नहीं बनाती है बताओ, क्लोज्ड लूप कभी नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसी होती हैं, कंजर्वेटिव। तो अगर ये कंजर्वेटिव होती हैं तो कभी भी ये क्या नहीं बनाएंगे, क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ओके ठीक है, नेक्स्ट, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे क्रॉस, अभी समझते हैं। देखिए दूसरी बात, टेंजेंट टू दी लाइन ऑफ फोर्स, इनको लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, लाइन ऑफ फोर्स गिवन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट।
एंड इट्स डायरेक्शन, और क्या करता है वो, इसका डायरेक्शन भी देगा। ओके, नेक्स्ट, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होती हैं। क्या होंगी? पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, चलिए और देखिए क्या क्या इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है, ये देखिए, ये तो ये पैरेलल तो है, ये क्या है? पैरेलल तो है, पैरेलल, बट नॉट इक्वली स्पेस्ड। लेकिन क्या नहीं है? इक्वली स्पेस्ड नहीं है। अगर ये इक्वली स्पेस्ड नहीं होंगी तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये? नॉन। तो देयरफॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चलिए आइए, अब देखिए, अगर यहां पर क्रॉस कर जाएं ये एक दूसरे को तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से क्रॉस हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहां कॉर्नर पर, अगर ये कॉर्नर हम माने, तो इस कॉर्नर पे क्या होगा? एक टेंजेंट पॉसिबल ये हो जाएगा और एक टेंजेंट पॉसिबल ये हो जाएगा। तो देयर इज अ टू पॉसिबल टेंजेंट, two possible tangent which is experimentally or practically not possible, practically not possible। प्रैक्टिकली क्या नहीं होते? ये पॉसिबल नहीं होंगे, और अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, देखिए एक बात और क्या याद रखना है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always start or end at the metal surface is normally। ठीक, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव मेटल की सरफेस है, दिस इज माय पॉजिटिव मेटल सरफेस, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी मेरी, वो क्या होंगी? दे विल बी परपेंडिकुलर टू इट। कैसी हो जाएंगी बोलो? इस पर परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ये इस तरह से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना। और अगर ये निगेटिवली चार्ज्ड है, कैसी है? निगेटिवली चार्ज कोई भी मेटल की सरफेस हो और कैसी भी हो, तो इस पे कैसा होगा? अब ये, तो इस पे ये फिर से परपेंडिकुलर होगी, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर होंगी और कैसी होंगी? अब टुवर्ड्स इट आएंगी, ये। तो ये हमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? चलिए और देखिए, और प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। तो देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, वो प्रोपोर्शनेट होती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ठीक है, अगर इनके पास ये जितना ज्यादा पास होंगे उतना फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। या हम इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस बिटवीन फील्ड लाइन, यानी वो जितना दूर होंगे उतना फील्ड वीक होगा। ठीक है, चलो इसको बनाओ जल्दी से। ठीक है, ये हो गया। चलिए देखिए अब, अच्छा चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आती है बात।
अब इसमें एक और चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बात थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब मैं समझाता हूं ये क्या कहना चाह रहा है, समझना। देखो, मैंने तुमसे बोला कि यहां पर मेरे पास एक Q चार्ज है, सपोज कर रहे हैं, और इससे ऐसे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो बहुत सारी, हम बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। कितनी निकल रही है? 4। ओके, अब मैंने क्या करा, यहां पर 2Q रख दिया। कितना रख दिया? 2Q। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी अब वो इस वाले के डबल होंगी। कितनी होंगी? डबल। तो देयर आर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितनी होंगी जल्दी बोलो? 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये बात समझ में आया? तो जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है उससे फील्ड लाइन उतनी ही ज्यादा निकलेंगी, या वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करता है। डन? चलो, देखिए, अब अगर हम और कुछ बात करें, जिसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, ये मेरे पास एक कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये पॉइंट मेरा x है, ये पॉइंट मेरा y है, या यहां पे ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट y एंड दिस इज पॉइंट z। ठीक, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर लिखो। कैसे लिखोगे जल्दी से जरा, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। और बताइए कैसे लिखें? क्यों भाई? चलो देखें। तो अभी हमने क्या पढ़ा? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जहां पे क्लोजनेस ज्यादा होगी वहां पे फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और जहां पर स्पेसिंग ज्यादा होगी, या स्पेसिंग से समझ लो, अगर स्पेसिंग यहां कम है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग, स्पेसिंग यहां ज्यादा होगी तो फील्ड वीक, और ज्यादा होगी तो और वीक। तो सीधा हम यहां पे स्टेटमेंट अपना इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे Ex इज ग्रेटर देन Ey इज ग्रेटर देन Ez। डन? ये बात समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो एक और चीज को हम समझते हैं। तुम क्या इसमें समझते हो? मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे एक चार्ज है कोई Q, ठीक, और एक यहां भी मेरे पास चार्ज है कोई Q डैश, ये ठीक है। अब यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकल रही हैं। ठीक, आपसे कहा गया नेचर ऑफ चार्जेस। चार्जेस का नेचर बताना है। दूसरी बात, Q अपॉन Q डैश के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो समझते हैं। देखो, तो अगर हम ये बोले तुमसे, अगर हम यहां पे ऐसे बात कर रहे हैं तुमसे कि अब बताओ, चलो, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि अगर हम इनकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग, देखो कितनी फील्ड लाइन निकाल रहा है, एक निकाल रहा है, तो बात खत्म। निकाल रहा है तो Q कैसा हो गया बोलो? पॉजिटिव नेचर का। ये एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो गया? ये Q डैश निगेटिव नेचर का। ओके, बिल्कुल सही। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है। अब जरा सोचते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? प्रोपोर्शनेट टू विच? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो यहां पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम ये बोलेंगे कि Q का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय Q डैश का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी कितना आ गया? 2। कितना आ गया जल्दी बोलो? 2। ये बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज ज्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ Q डैश से। ठीक है। अच्छा देखो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा था विच वन इज करेक्ट।
ठीक है, विच वन इज करेक्ट। देखो क्या पूछा गया था, देखो पूछा ये गया था आपसे कि ये एक मेटालिक स्फेयर है। क्या है ये? एक मेटालिक स्फेयर, ठीक। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से दिखाई थी। ये ठीक है, कुछ इस तरह से थी ये। तो आपसे पूछा था विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। तो देखो पहली चीज, ये गलत हो गया, क्यों? और ये भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द मेटालिक सरफेस। मेटालिक सरफेस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो गलत हो गया। अब बात आती है ये और ये। तो देखो यहां पे अगर हम देखें तो इट इज नॉट मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मेटालिक सरफेस, तो ये भी गलत हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये बना रहा है, इसकी बात करें तो ये भी बना रहा है, तो विच वन इज करेक्ट? तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल एकदम डायरेक्ट आएगा तुम्हारे पास क्वेश्चन। तो आई होप अगर आप कर लें। देखो एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, देखो उसने ये बोला था कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास और उसके हमने तीनों कॉर्नर पर पॉजिटिव इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज रख रखे हैं, पॉजिटिव इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज। तो अब हमें यह बताइए आप कि वहां पर, ठीक है, कैसी फील्ड लाइन बन रही होंगी। ठीक है, तो पहले यह समझते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास, देखो ऐसे समझते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए ये दो पॉजिटिव और सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव और इक्वल मैग्नीट्यूड, ये तो फील्ड लाइन कैसे आएंगे? तो याद रखना इससे फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ये ठीक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बहुत सारी होंगी, करोड़ों होंगी, ये तो बस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इससे इधर आएगी, फिर 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 इधर आएगी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, बराबर निकालिए ना। हाँ, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन था, उसमें इस तरह क्वेश्चन था, उसमें उसने अलग अलग वैल्यू दे रखी थी, तो ये आ रही है। ओके, क्लियर है अब बात? तो यहां पर एक हमें क्या मिलेगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है वहां पे हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। तो ये हमारा रिपल्शन हो रहा है। ओके, अब वो क्या कह रहा है तुमसे? वो ये कह रहा है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास, अब यहां भी एक क्यू चार्ज, यहां भी एक क्यू चार्ज और यहां भी एक क्यू चार्ज। नाउ यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न। तो अगर हम इसको और इसको सोचें, अभी भूल जाओ, ये वाला चार्ज है ही नहीं, खत्म भाई, ये वाला चार्ज है ही नहीं, ये मान के चल रहे हैं हम। तो अगर ये वाला चार्ज नहीं है हमारे पास तो क्या होगा? तो ऐसा फिगर कुछ आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेंगी। बनेंगे कि नहीं? और इसके लिए अगर हम बनाएं तो कैसे बनेंगे? ऐसे, ऐसे कुछ समझ पा रहे हो आप? और अगर हम इसके लिए बनाएं, अब इसके और इसके लिए सोचें तो इसका इधर होगा, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कैसे वो स्ट्रक्चर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको टिल्टेड कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का हमें वो मिल जाएगा। डन, बनाओ उसको जल्दी से।
हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले हम लोग देख लें क्या होता है, कैसे हम लोगों को वो करना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हम इसको यू से दिखाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होती नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यानी पहले इसको हम लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब ध्यान रखिएगा निगेटिव होता है, अगेंस्ट का मतलब क्या होगा, निगेटिव। अब समझते हैं इसको। देखिए तो हमने ये सिंपल सी बात पढ़ी थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या होती है, जल्दी बोलो, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है हमारे पास। तो और क्या होता है, ये इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है हमारे पास किसी भी जगह पर, तो वो होता है हमारे पास के क्यू, ठीक है, के क्यू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, यही होगा, या के क्यू वन क्यू टू इंटू या के क्यू वन इंटू क्यू टू आर स्क्वायर, यही होता है। अच्छा अब देखो क्या होगा, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या होता है, इसका मतलब यह है कि एक टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं तो वो जो वर्क डन होगा हमारा, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क एंड वर्क बाय द वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो समझते हैं, तो अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम लिखेंगे इसको माइनस एफ ई डॉट डी आर, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आर आई टू आर एफ, आर आई टू आर एफ। तो अब हम ये मान लें कि अगर हम किसी भी चार्ज को, मान लो कि एक हमारे पास चार्ज पहले से यहां पर है Q1 और एक किसी दूसरे चार्ज Q2 को इंफिनिटी से लेकर यहां पे लाकर रखना चाहते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो कितना काम कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, तो आर एट इंफिनिटी ऐसे लिखते हैं, आर एट इंफिनिटी, ठीक, कहां पे ला रहे हैं, फाइनली एफ, माइनस क्या करेंगे बताओ, माइनस कितना, तो इसको किया जाएगा माइनस ऑफ के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर डी आर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू वन इंटू क्यू टू, ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन आर इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू आर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के क्यू वन इंटू क्यू टू वन बाई आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, तो कितना आ गया वर्क डन, तो वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो गई के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर। तो ये क्या होता है, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर। अब जरा ध्यान से सुनना, जब चार्ज इंफिनिटी पर होगा, है ना, एट इंफिनिटी, तो यू आई क्या होगा बताओ, जीरो। तो देयरफॉर यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आर के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी
होती है। समझ गए बात को? चलिए अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकाल लेते हैं तो ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी होती है। देखो समझते हैं कैसे होगी, ठीक है? एनर्जी ऑफ द सिस्टम समझते हैं, तो ये तो समझ में आ गया हमें। चलिए अब देखते हैं एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी, ठीक है? एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं या सेल्फ एनर्जी भी बोलेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं, इसमें क्या करना है। देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी है Q U इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई R, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, चार्जेस टेकन विद साइन, यानी चार्जेस को हम कैसे लेंगे? साइन के साथ। हमेशा इनको चार्ज को साइन के साथ ही लेना होता है, इसको अदरवाइज आप नहीं लेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब हम समझते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है? तो सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम और सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है? ये भी हम कहते हैं इसको, ठीक? अब समझते हैं इसको। देखिए, तो ये अगर हमारे पास आ रहा है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो, अगर हम दो सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? दो सिस्टम। तो अगर हम पहले वाले चार्ज को लेकर आए Q1 को, तो कुछ यहां पे था ही नहीं, तो वर्क हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करना ही नहीं पड़ा। अगर हम दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो हमें यहां पे लाने में कितना करना पड़ेगा? वर्क। तो ये वाला सेपरेशन अगर हम R मान लें तो हाउ मच वर्क इज डन? तो वर्क इज डन टू कैरी द चार्ज 2 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई R, और यही क्या होगा? तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन ऑफ 1 प्लस 2, तो 1 के लिए तो कितना हुआ? 0, इसके लिए कितना करना पड़ा? K Q1 इंटू Q2 बाई R, दिस इज U। अच्छा चलो ठीक है। अब अगर हमारे पास थ्री सिस्टम हो तब, तो यानी मान लो कि अगर हमारे पास ये दो पहले से थे, यानी Q1 और Q2 हमारे पास पहले से ही थे, और ये वाला डिस्टेंस हमने मान लिया चलो R1 है। कितना है बोलो? R1। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसमें? 1 2 में, 1 2 को लाने में, 1 2 को लाने में या 2 को लाने में कितना काम करना पड़ा? तो हमें करना पड़ा K Q1 इंटू Q2 बाई R, करना पड़ा कि नहीं? अब अगर मैं तीसरा चार्ज यहां लाके रख दूं, अब सब थोड़ा समझना, जब थर्ड चार्ज को ला रहे हो तो एक तो सेपरेशन ये बन गया R1, और एक सेपरेशन ये बन गया मान लो R3, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, मान लेते हैं। तो अब ये बताओ, इस वाले चार्ज ने दो फील्ड के अगेंस्ट काम किया होगा, एक इसके लिए भी और इसके लिए भी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो कैसे निकालेंगे वर्क डन ऑफ थर्ड चार्ज? तो इसको लिखेंगे K Q1 इंटू Q3 अपॉन, ये 1 है, यहां पे क्या लिखेंगे? 3 के साथ क्या है? 1 और 3, R3 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R2। अब इनको क्या करेंगे? सम अप कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी अब निकाल लो, तो K Q1 इंटू Q2 बाई R1 प्लस K Q1 Q2 बाई Q3 बाई R2 प्लस K Q1 Q3 बाई R3। तो ये आपकी एनर्जी हो गई। यानी जैसे जैसे सिस्टम बढ़ रहा है तो आपके वर्क करने का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर एक ईंट उठा के आप कहीं रख रहे हैं तो आपकी एनर्जी कम खर्च होगी। ऐसे अगर आप 10 ईंट उठा के रखेंगे तो यू विल डू द मोर वर्क। वैसे ही यहां पर हो रहा है कि इस वाले चार्ज को लाने में तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, इसमें लाने में कितना करना पड़ेगा? इतना, और जब इसको लेकर आओगे तो इतना काम करना पड़ेगा। तो टोटल सिस्टम को बनाने में कितना करना पड़ा? इन सबका सम। ठीक, चलो देखो अब ये तो बात समझ में आ गया। अब ऐसे ही अगर तुमसे पूछा जाए कि चलो ठीक है, अब तुमने एक चीज देखा कि अगर दो चार्ज सिस्टम है तो एक टर्म आ रहा है, 3 चार्ज सिस्टम है तो 3 आ रहा है, चार्ज सिस्टम होगा तो, अगर चार्ज सिस्टम हुआ तो कितना होगा? तो देखो, अगर हम 4 सिस्टम के लिए कंसीडरेशन ले लें कि ये हमारे पास 4 सिस्टम चार्ज है, ठीक, Q1 Q2 Q3 और ये Q4। तो एक तो ये डिस्टेंस हो गया R1, एक ये डिस्टेंस हो गया R2, ठीक, और एक ये डिस्टेंस हो गया R3, और एक ये डिस्टेंस हो गया R4, एक ये डिस्टेंस हो गया R5 और एक ये डिस्टेंस हो गया R6।
अब कितने टर्म होंगे समझना, तो इसको टर्म को समझने के लिए हमें कैसे करना पड़ता, तो हमें करना पड़ेगा u इज इक्वल टू, पहले ध्यान से समझते रहना, u इज इक्वल टू, हमने माना कि हमने सबसे पहले Q1 को लाए तो वर्क कितना है 0, ओके खत्म। अब हमने Q1 के साथ Q2 को लेकर आए तो कितना काम करना पड़ा, तो हमें करना पड़ा K Q1 इंटू Q2 बाई R1 प्लस, अब ये दोनों चार्ज असेंबल्ड हो गए, अब कौन आया होगा, थर्ड आया होगा, तो देखो थर्ड के साथ क्या होगा, ये और ये, तो कितना आ जाएगा बताओ, K Q1 Q3 बाई R3 प्लस K Q2 Q3 बाई R4, ये हो गया। अब कौन सा लेकर आ रहे हैं, फोर्थ। अब ध्यान सुनना, जब हम फोर्थ को लेकर आ रहे हैं तो ये इसके साथ भी काम करेगा, इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, यानी अब कितने टर्म और आ जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q4 अपॉन R2 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R6 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R5। तो इस तरह से ये हमें पूरा वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब कितने सिस्टम आ रहे हैं, सिस्टम में कितने टर्म आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे 6, इसका मतलब ये अलग तरीके से अपने आप को काउंट कर रहा है, 2 था तो 1, 3 था तो 3, 4 है तो 6, कोई फिगर ही नहीं बन रही है। तो देखो नंबर ऑफ सिस्टम्स, नंबर ऑफ, ठीक है, फॉर एन चार्ज सिस्टम, then number of terms is, तो कैसे लिखेंगे, ये होता है हमारे पास n माइनस टू अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2, ये आपके पास एक तरीका होता है, ये मैथमेटिक्स से आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन लगता है तो ये आ जाता है। अब इसको वेरीफाई कर लो, अगर 2 सिस्टम है तो 2 माइनस 1 1 2 बाई 2 1, अगर हम यहां 3 रख दें 3 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया, 4 रखो 4 2 हो जाएगा, यहां 3 बचेगा 6 हो जाएगा, यानी इट इज करेक्ट, सही है। चलो अब आगे बढ़े, अब इसी पे आपको न्यूमेरिकल करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम लोग समझते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल। चलो रब करें, आइए देखिए, अब अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें इस पे, देखिए अगर हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, यानी इसमें जो न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एनर्जी बताइए, किसकी, ये है हमारे पास, बताओ इसकी सेल्फ एनर्जी निकालो, निकालो जल्दी से, सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, हो गया। देखो समझते हैं, देखो तो इसको करने में कैसे करेंगे, तो देखो u अगर हमें निकालना है, ध्यान से सुनना, तो इसके और इसके कितना काम हुआ होगा, तो इसका हुआ होगा k q स्क्वायर बाई l हुआ होगा, प्लस इसके और इसमें कितना हुआ होगा, तो देखो k इंटू माइनस 2q स्क्वायर अपॉन l, फिर प्लस k माइनस 2q स्क्वायर अपॉन l, तो कितना आ गया देखो, माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस 3kq स्क्वायर बाई l, 3kq स्क्वायर बाई l, सही है। बनाओ इसको जल्दी से,
अब एक और ले लेते हैं हम लोग, देखो ये है, ये मान लीजिए कि हमारे पास ये है, ये तो यहां पे Q, यहां पे Q, यहां पे Q, यहां पे Q, इसका एज A है। तो बताइए इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अब देखिए इसमें करने का एक और तरीका होता है हमारे पास कि जो सिमेट्रिक चीजें दिखाई दे रही हैं उनको हम कैलकुलेट कर दें फौरन, ठीक है। तो उनको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो यहां पे अगर हमें वर्क डन निकालें, पहले हमें ये समझ में आना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो देखो ये कितने, 4 है ना, तो 6 होने चाहिए भाई। अगर ये 4 है तो कितने होने चाहिए, 6। तो अगर हम इसका 6 है हमारे पास, यानी 6 टर्म आना है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे समझना। तो जितना इन दोनों का होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा और उतना ही इसका होगा। 4 टर्म तो ये आ गए हमारे पास। मतलब क्या हुआ, तो मतलब हमारे पास हो गया 4k² बाई ए प्लस 2 टर्म आए। अब सुनना, तो ये डायगनली भी तो होगा। अब भाई ये डायगनली भी तो काम कर रहा होगा, करेगा कि नहीं, बिल्कुल कर रहा होगा। तो कितना काम करेगा डायगनली, तो डायगनली अगर हम बात करें तो k² बाई a√2, k² बाई a√2। तो कितना मिलेगा अब हमें, तो बस इसमें से अब अगर हम क्या करें, अगर हम 4k² बाई a कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 4 अपॉन दिस, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन इसमें बनाते हैं, थोड़ा यहां समझते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आपका थोड़ा हाई लेवल है, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल में चला जाता है। अगर यहां पे मैं Q चार्ज रख दूं, कितना रख दूं, Q। अब वो तुमसे एक बात पूछेगा कि तुमने, ठीक है, जो भी काम किया तुमने ये किया, ठीक है, वो ये पूछेगा अगर मैं यहां से, देखो कैसे निकालना है समझना। वो ये बोलेगा इधर से मैंने इसको ऐसे किया और मैं इन चार्जेस को, देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं इन चार्जेस को यहां पर लेकर आ गया, यहां पर, ठीक, ये, और कह रहा है कि ये जो सेपरेशन है अब वो L/2 हो गया, L/2 हो गया, L/2। तो तुमसे ये पूछेगा हाउ मच वर्क इज हैज टू बी डन, कितना काम तुमने किया इस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। तो ध्यान से सुनना, कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कैसे करते हैं, तो वर्क डन जो होता है वो होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ये तुम्हें थोड़ा सा याद होना चाहिए। चलो ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो हाउ मच इज द एनर्जी, तो 3 टर्म आएंगे, ठीक है। तो एक टर्म की कितनी एनर्जी, 3 इंटू k² बाई L/2, बिल्कुल सही बात है, इतना ही होगा। माइनस इसका कितना होगा, जल्दी बोलो, इसमें कितना होगा, तो इसका होगा 3k² बाई L, होगा कि नहीं। तो कितना आ गया ये 6, और k² बाई L माइनस 3k² बाई L, तो कितना आ गया, तो 3 तो 3k² बाई L, बस खत्म, ठीक है। तो चलिए इसको इतना ही रोक लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी में कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, देन वी स्टार्ट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। फिर उसके बाद एक ही टॉपिक रह जाएगा तुम्हारा फ्लक्स, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा उसी में, ठीक है। थैंक यू।